अपने घर जाने के लिए इतना क्या सोचना रुक्मी। तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे लिए वहां आसानी हो जाएगी। तुम यहाँ हो, रसाल वहां बेहोश हो गई है और मैं किसी को वहां नहीं जानता। ठाकुर साहब से तो मिले हो है ना तू? हाँ, लेकिन यहाँ पर वहां क्या सिचुएशन होगी मुझे नहीं पता। वो वहां घर पे है या नहीं। अब तुम बहस मत करो, चलो मेरे साथ। माताजी महाराज, क्या हुआ थारे बापू को? अरे बोल ना। काका बिल्कुल ठीक है, लेकिन हवेली से फोन आया था कि रसाल बेहोश हो गई, इसलिए रुक्मी। क्या हुआ मारी रसाल को? कहीं तन्ने मारी रसाल को फोन करके अपने बापू की तबीयत के बारे में कोई ऐसी वैसी बात तो ना कर दी? ना मां, मैंने तो कुछ ना कहा। हे माताजी महाराज, मारी रसाल ने ठीक कर दो। आप चिंता ना करो काकी, मैं और रुक्मी हवेली जा ही रहे। ना अठे यहीं रहने दो अपने बापू के पास। मैं चालू ना थारे साथ हवेली में। और वैसे भी बीमारी में बच्चों को माँ की याद आवे है। मारा वहां रहना बहुत जरूरी हो गया है। आप चलो डॉक्टर साहब। माँ ठीक कह रही है आशु। माँ चली जावेगी थारे साथ। आप चलो ना डॉक्टर साहब। ठीक है, ये ले, अपने बापू का ख्याल रखना। आप चलो। लो जूस पी लो। ना ठाकुर साहब, मन ना। अरे थोड़ा सा पी लो। रहने दे रणवीर, उसका मन ना है तो जबरदस्ती ना पिला। ऐसे दिनों में ऐसा भी होवे है। मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। ठाकुर साहब, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? बस वो थोड़ा सा चक्कर आ गया तो इस वास्ते बेहोश हो गई। लो, चक्कर आ गया था, बेहोश हो गई थी और कह रही है थोड़ी सी बात है। जब तक डॉक्टर आके तुम्हें चेक नहीं कर लेते ना, तब तक मैं ऐसे हिलने वाला नहीं। पण कुछ नहीं। क्या बात है कमल, तू इतनी परेशान क्यों लग रही? अरे डॉक्टर साहब आते ही बता देंगे कि रसाल बेहोश क्यों हुई थी। जीजी, मनी सिर्फ एक चिंता ना है। मूमल के सासरे अब के रणबीर जा पावेगा? हाँ, इस वक्त रणवीर का रसाल के साथ रहना बहुत जरूरी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि रणवीर की जगह दीप को भेज देते हैं मूमल को लिवाने वास्ते, पर ठाकुर साहब को हमारी बात ही ना जची। मैं भंवर से बात करूं? तू दीप से जाके कहे तैयार हो जाए। जैसा आप कहो मासा। जीजी, आपने तुम्हारी घनी चिंता दूर कर दी। हाँ ताईसा, थैंक यू। तुम्हारे को थैंक यू बोल रहा है? मार पड़ेगी। अरे हम सब एक परिवार के, अगर हम एक दूसरे के काम ना आएंगे तो कौन आएगा? मैं दीप को बोल कर आती हूँ। इतनी मुश्किलों के बाद तो अब जाकर रसाल के भाग में खुशियां दी थी आपने, तो अब काहे उसकी खुशियों को छीनना चाहो हो आप भगवान? मां बनने जैसा जीवन का सबसे बड़ा वरदान देकर
काहे उसकी परीक्षा ले रहे हो भगवान? हमारे रसाल को जल्दी से ठीक कर दो भगवान। उस पर कोई आंच ना आए, उसकी तबीयत ठीक कर दो। अरे रुक्मी, रसाल ने क्या होयो है? भाभी साहब, आप कब आई? मैं तो अभी अभी आई हूँ, पर रसाल ने क्या होयो है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो अरे बता ना, नानी की सेवा करते करते खुद ही बीमार पड़ गई क्या? हाँ, देखो ना भाभी साहब, ये छोरी अपना ध्यान ही ना रखे। इतने दिनों से वो एक ही जगह पर टिकी हुई है। अब उसे कह कि थोड़ा आराम करे और जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे थारे को कैसे खबर मिली? वो फोन आया था रसाल का। हाँ, ठाकुर साहब ने दियो है। हाय हाय, कितनी चिंता है कुंवर साहब ने कि अपनी बीनी को फोन दे दियो। वो भी ला रहे हैं हमारे लिए साड़ी। सच? भाई साहब आ रहे हैं? कब? आज रात को। जब से खबर मिली है ना, हमारे तो हमें जमीन पर नहीं टिक रहे। हमारे को लग रहा है कि चीख चीख कर सबसे कहूं कि मारो भी नींद आ रहा है। मैंने फिर से सुहागन बढ़ाने, फिर से नया जीवन देने। बधाई हो भाभी साहब, घनी खुशी हुई ये खबर सुनकर। आखिर आपने सब्र का फल मिल ही गया आपको। मन्ने तो समझ ही ना आवे है रुक्मी, इतने सालों बाद मैं उन्हें देखूंगी, मैं क्या करूंगी, क्या कहूंगी, सोच कर मारा तो गला ही सूखे जा रहा है। आप लोग कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़ेगी भाभी साहब। भाई साहब आपकी आंखें पढ़कर सब समझ जाएंगे। अरे वाह, कुंवर साहब के प्रेम ने तन्ने भी आंखों की भाषा सिखा दी है। चल जल्दी से काका साहब को देख आवे। यही तो बहाना बना के मैं अटे आई थी। पर सच बात तो ये थी कि मैं किसी को बताना चाहती थी, मैं ये खबर किसी को सुनाना चाहती थी कि मारो बीन घर आ रही है। चलो। अरे रुक, तू भी रात को उनसे मिलने आ जाना। सासू माँ को तसल्ली हो जाएगी कि मैंने झूठ ना बोला है। पर आपने तो कोई झूठ ना बोलो है। आप तो अठे बापू से मिलने ही आए हो ना? हाँ, पर अब मन की बात तो मारे को ही मालूम है ना। वैसे मैं किसी से झूठ ना बोलूं हूँ। हाँ, और मन ने तो सच छुपाने वास्ते बार बार झूठ बोलना पड़े। अरे रुक्मी, तू कट्टे पहुंच गई है? चल जल्दी चल, मैंने भी इनके आने के स्वागत की तैयारी करनी है। चल 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 चल। नमस्ते ठाकुर साहब। खम्मा घने घने खमा टकराए। खमा खड़ी। अरे बेटा, तू अभी तक अठे ही खड़ा है। जाना रसाल ने देख। माफ करना ठकुराइन, मैं बिना बताए चली आई। पर क्या करती, रसाल की खबर मिली और मारे से रहन आ गया। मां जो हूं, बेटी की चिंता मारे को यहां खींच लाई। मारे रसाल की पहली बार आस बनी है। ऐसे में वो एक माँ अपनी बीमार बेटी को देखने आई है तो हम मना कैसे कर सकें? जरूर जाइए, रसाल भी आपको देख के खुश हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप ये देखने आई हैं कि उसके सासरे वाले उसका ध्यान रखते हैं कि ना, तो आपको ये बता दूं कि रसाल इस हवेली की बींदनी है और हम सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं। ना ना समझ सा, आप मरे गलत ना समझो। मारी रसाल तो भाग्यशाली है जो उसे ऐसा सासरा मिला। अब तो वो आप ही की छोरी है, फिर आप अपनी छोरी का ध्यान क्यों ना रखेंगे? ठाकुर साहब, ये सारी बातें तो होती रहेगी। पहले मैं रसाल को चेक करना चाहूंगा। चंचल,
डॉक्टर साहब को रणवीर का कमरा दिखाओ। चलो। ठाकुर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मारे को कुछ ना हो रहा है। अब आप मूमल को लिवाने जा सको। सवाल ही नहीं होता। जब तक यहाँ का डॉक्टर तुम्हें चेक नहीं कर लेगा मैं यहाँ से हटने वाला नहीं, समझी तुम? क्योंकि मैं जानता हूँ डॉक्टर आएगा तो तुम उसको भी यही कहोगी मुझे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बेहोश हुई थी, चक्कर आए थे ना। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। रसाल बेटा, कैसी है तू? क्या हुआ था तड़े? हेलो मिस्टर सिंह। हेलो। मारे को थारी घनी चिंता हुई, इसलिए भागी भागी चली आई। माँ, आप डॉक्टर को क्यों लाई हो? ताईसा ने तो हमारे डॉक्टर को फोन करके बुला लिया तो। अरे इन्हीं को तो फोन करके बुलाया तो। कच्ची इमली पक्की इमली, तोड़ के भागी काली कमली। आशु तू? तो और कौन? सच बता, सबका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए बचपन की तरह जानबूझकर बेहोश होने का नाटक किया ना तूने? नाटक तो तू क्या करतो तो पाठशाला जाने के समय? कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द, और अब घना डॉक्टर बना फिरे, लोगों के दर्द की दवा करे। डॉक्टर राठौर, ये सारी बातें तो बाद में भी हो सकती है ना। ना प्लीज रसाल को चेक कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ऑफ कोर्स। आशु, थारे को याद है हम हरी काका के बाग में आम चुराने गए थे? हाँ, और पकड़े जाने पर हम सब भाग गए थे और तू अकेली पेड़ पर छिप गई थी। आपरी नाड़ी तो धर धर करे है। भगवान की कृपा है कि आ चाले है डॉक्टर साहब। अरे अब तो मने छोड़ दो, मारे घर जाने दो। अटे अस्पताल की खटिया पे पड़े पड़े मारा बदन सुन्न हो गया है और दिमाग भी। डॉक्टर साहब तो मने आजाद कर दो। राजू जानो है? हाँ, मने मारे घर न जाना है क्या? फिर से हुक्का पीड़ो है? नाना आप ठीक हो? मैं तो भुक्का ने हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बापू, अगर आप चाहो तो फिर भी हाथ ना लगा सको, क्योंकि मैंने आपके हुक्के को छोटे छोटे टुकड़े कर करके कुएं में फेंक दिया। अरे अरे यूं क्या कर दियो तूने? मारे हुक्के को हाथ कहीं लगाया ताकि आप हुक्के को दोबारा ना हाथ लगा सको। अरे मैं थारा बाप हूं कि तू मारा? जा बाहर जाकर थारी जीजी ने पूछ कि माँ आई के ना। लो, अब जीजी आई गई, अब आप खुद ही पूछ लो। क्या बात है बापू? अरे थारी माँ आई के ना? ना, माँ आई थी बापू, पर जरा हवेली गई है रसाल से मिलने। हवेली? मारे से मिले बिना? और वो भी एकली? ना बापू, एकली ना गई है, आशु गयो है साथ में। क्या हुई रसाल ने? कुछ हो गयो के? ना, चिंता की कोई बात ना है। वो ठाकुर साहब चाह रहे थे कि आशु जैसा अच्छो डॉक्टर एक बार रसाल ने जांच कर ले तो उनकी चिंता दूर हो जाएगी ना। आशु जा ही रहा था तो माँ भी साथ चलेगी। फिर भी तू एक बार हवेली फोन करके पूछ लीजिए। जी बापू। अरे रणबीर बेटा,
ये बात है, तो इतना परेशान काहे लग रहा है? डॉक्टर ने कोई ऐसी वैसी बात कही क्या? ताई साहब, डॉक्टर गुप्ता आने वाली थी ना, तो फिर डॉक्टर राठौर को किसके कहने पे बुलाया गया है? मैंने बुलाया था। डॉक्टर गुप्ता का फोन ना लग रहा था और हमारे को रसाल की घनी चिंता हो रही थी। रुक्मी जैसी भी है तो रसाल की बड़ी बहन। तो मैंने सोचा उसे फोन करके बता दूं कि रसाल बेहोश हो गई है। मैंने उसे फोन किया था और जैसे ही उसने सुना कि रसाल बेहोश हो गई है, वो रोने लगी और तुरंत कहा कि मैं आंसू को भेज दूं। कहीं ये आंसू वही तो ना है जिसके साथ सुमेर ने रुक्मी को हाथ पकड़े देखा था? हमारे को तो लगे कि दोनों में कोई गहरा संबंध है। कई सालों से जानते हैं एक दूसरे को। तभी तो हमारे मना करने पर भी रुक्मी जिद करने लगी कि ना ना, हमारी रसाल को तो आंसू ही दिखे। तो फिर मैं क्या करती? मैं कुछ कहती इससे पहले उसने फोन रख दिया। हेलो ठाकुराइन, रसाल को होश आ गयो? माँ और आशु तो पहुंच गए थे ना? हाँ रुक्मी, आंसू थारी माँ को लेकर आ गया है। हेलो, किसने कहा था तुम्हें डॉक्टर राठौर को यहाँ भेजने के लिए? होती कौन हो तुम ये फैसला करने वाली? रसाल मेरी पत्नी है और उसका कैसे ख्याल रखना है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। इसलिए कौन सा डॉक्टर उसका इलाज करेगा ये फैसला भी मैं करूंगा, तुम नहीं। समझी तुम? अरे रणबीर बेटा, मैंने तो सिर्फ ठाकुराइन का हुक्म माने था, जिसमें भारी की गलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रसाल की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और ठाकुर साहब अपना गुस्सा हमारे पर उतार दे?